Hello बच्चों, let's read the question. The question says mark the correct choice as option 1 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2 if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3 if assertion is true but reason is false. Option 4 if assertion is false but reason is true. Assertion cross of F1 individual with recessive homozygous parent is test cross. Reason no recessive individual are obtained in the monohybrid test cross progeny. हमारे पास एक assertion और reason स्टेटमेंट दी गई है. assertion स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब हम एक F1 इंडिविजुअल को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. और उसका रीजन क्या बताया गया है कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास प्रोजेनी आती है उस प्रोजेनी में कोई भी रिसेसिव इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं होता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले की कॉन्सेप्ट देखें. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी अ टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट की क्रॉसिंग कराते हैं विद द F1 इंडिविजुअल, उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. इट इज अ क्रॉस बिटवीन homozygous recessive parent and F1 progeny. तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम एक ट्रेट की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस ऑफ अ प्लांट. तो टॉल ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल टी एंड ड्वार्फनेस जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल टी. अब इनमें से गैमीट्स क्या निकलेंगे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब जब इनकी क्रॉसिंग होगी हमारे पास जो F1 प्रोजेनी ऑब्टेन होगी वो एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा विद डोमिनेंट फिनोटाइप. ये क्या है? F1 प्रोजेनी है. इस F1 प्रोजेनी का जो फिनोटाइप है वो क्या होगा? एक डोमिनेंट ट्रेट होगा विच इज टॉल. एंड जब हम इस F1 को क्रॉस कराएंगे विद द ड्वार्फ पेरेंट विच इज द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा? इसे हम बोलेंगे एक टेस्ट क्रॉस. और टेस्ट क्रॉस को अगर हम यहाँ पर शो करें तो इट इज कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी. अब इस क्रॉस में जो हमारे पास F2 प्रोजेनी बनेगी उसे अगर हम एक पनेट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो जीनोटाइपिक रेशियो है दैट इज 1:1. फिनोटाइप्स क्या बनेंगे यहाँ पर? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगी और हाफ करेगी रिसेसिव फिनोटाइप को. तो 50% हमारे पास क्या आ रहा है? डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहा है इन द F2 जनरेशन एंड 50% आ रहा है हमारे पास रिसेसिव. तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास रिसेसिव फिनोटाइप ऑब्टेन हो रहा है जब हम टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म कर रहे हैं. तो हमारे पास जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट है अगर हम इन्हें देखें तो हमारी असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन रीजन स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज हमारे पास रिसेसिव इंडिविजुअल प्रेजेंट है इन द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ से वो हो जाएगा ऑप्शन 3 विच सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.